मोदी जी ने अपील की है कि अब जो देशवासी हैं वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो जब वो खुद घूमना बाहर जा रहे हैं तो वो अपने पे तो कंट्रोल करें ना वे। कुछ वर्क फ्रॉम होम होगा तो हम भी कुछ स्टाफ को कम करेंगे, उनको अल्टरनेट डे में बुलाएंगे, किसी को छुट्टी देंगे। नहीं, हम लोगों को तो दिक्कत होगी मैम ना, कमाने खाने वाले आदमी हैं। बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। देखो जी, पेट्रोल का नुकसान हो लेकिन राष्ट्र हित सबसे पहले है। कुछ नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो अकेले मोदी जी क्या ही करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पहले भी उपलब्ध हो रहा था, आज भी संसाधन पूरे हैं। सरकार बता रही है, अभी कल भी राजनाथ जी का स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास पेट्रोलियम के संसाधन पूरे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में इसका प्रभाव पड़ सकता है कि हमें आगे से सप्लाई ना मिले। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त शास्त्री नगर के सबसे पुराने पेट्रोल पंप में हम मौजूद है। देखिए पीछे आपको माता मंदिर नज़र आ रहा होगा, उसी के सामने जो है पेट्रोल पंप बनाया हुआ है। और आपको बता दूं ये दिल्ली के सबसे पुराने पेट्रोल पंप में से एक है। अब हम पेट्रोल पंप में क्यों मौजूद हैं वो भी आपको बता देते हैं। आप जानते ही होंगे कि गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि अब वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। और क्यों कहा है वो भी आप जानते होंगे कि जैसे मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है और देश में किसी भी ईंधन की कमी ना हो, उसके चलते जो है इस फैसले को लिया गया है। और लोगों से अपील की है कि आप जो है इस फैसले में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लें। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने पर्सनल व्हीकल को इस्तेमाल करने के बजाय आप पब्लिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल है वो बाहर से मंगाया जाता है, जो काफ़ी महंगा जो है अब वॉर के दौरान हो चुका है। और काफ़ी नुकसान में भी जो है पेट्रोल कंपनीज़ भी आ सकती है अगर लोगों ने अपना पर्सनल व्हीकल जो है इस्तेमाल करना कम नहीं किया तो। अब देखते हैं अब इस बयान के बाद जो है लोगों के बीच क्या असर देखने को मिल रहा है। क्या लोग अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं या नहीं, क्या कुछ खासा असर इस अपील के बाद हुआ है या नहीं, यहीं पेट्रोल पंप में जुड़कर जो है आप तक पहुंचाएंगे। मैम क्या नाम है आपका? नेहा जैन। आप जैसे जानते होंगे पीएम मोदी ने अपील की है कि अब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम किया जाए, जैसे वॉर चल रही है बाहर, तो इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा जब आप पब्लिक पर स्विच करेंगे? मैं जब अर्जेंट होता है जब ही पर्सनल व्हीकल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं मेट्रो ही यूज़ करती हूँ। अभी नियरेस्ट जाना है तो मेट्रो का यूज़ नहीं है, इसीलिए मेरे को वैसे आप कम ही इस्तेमाल करते हैं। जी। तो इतना मुश्किल नहीं है देशवासियों के लिए अपना पर्सनल व्हीकल हटाकर पब्लिक नहीं, अगर अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश की जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। अभी देश की सिचुएशन सामान्य लग रही है, क्योंकि जैसे बाहर वॉर चल रही है तो देश में इतना असर नहीं चल रहा। जागरूक हो जाए तो आपको लगता है कि देश में कभी दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर देशवासी जागरूक हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो अकेले मोदी जी क्या ही करेंगे। जी, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस फैसले को कैसे देखती हैं? सही है फैसला? बिल्कुल सही फैसला है, बिल्कुल सही है। आपने भी सुना होगा कि पीएम मोदी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल का अब इस्तेमाल कम किया जाए, तो आप यहाँ पर जैसे कि पेट्रोल भरते हैं तो कोई कमी दिख रही है आज के दिन? लोग आ रहे हैं उतने ही हैं या कमी दिख रही है? नहीं, अभी तो उतना ही है मैम। अभी उतना ही आ रहे हैं। हाँ। मतलब पर्सनल व्हीकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी ज़्यादा? अभी तो आज की डेट में तो अभी आ ही रहे हैं उतने ही कस्टमर में। जैसे वर्क फ्रॉम होम का कह रहे हैं, अगर आप लोगों को कह दिया गया कि आप लोग अब घर चले जाएं तो आप उस पर क्या कहेंगे? जैसे अभी बाहर वॉर चल रही है और यहाँ पर अब मोदी जी भी कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करें, आप लोगों का तो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं सकता। नहीं मैम, तो आप लोगों पर क्या असर पड़ रहा है इससे? कुछ हम खास नहीं ज़्यादा? कुछ खास नहीं, हम लोगों को तो दिक्कत होगी मैम ना, कमाने खाने वाले आदमी हैं, वैसे आपको तो पता ही है। अगर पेट्रोल कम खरीदने लग गए लोग तो आपकी सैलरीज पर भी असर आएगा, आपके वेतन पर भी असर आएगा? वे तो सर बता सकते हैं। हाँ, आप लोगों को नुकसान हो सकता है। जी जी मैम। से पीएम मोदी ने जो अपील की है देशवासियों से कि अब जैसे वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो उसके लिए जो है अब स्टॉक पर्याप्त रहे देश में, तो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम हो, तो इस फैसले पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, जो उन्होंने कहा है कुछ सोच समझ के कहा होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना कितना ईजी रह गया अभी? देखो हमने तो मैंने तो अभी नहीं किया। अच्छा, वैसे कैसे ट्रैवल करते हैं आप? हमारा तो लोकल ही है, ज़्यादा लोकल ही रहते हैं हम। अच्छा, काम भी आप ट्रैवल होता ही नहीं। हाँ, लोकल ही है। तो वैसे फैसला आपको सही लगता है? हाँ, सही। तो
यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, बहुत से लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं। देख सकते हैं हर एज के लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत एक बड़ी ज़रूरत जो है पेट्रोल यहाँ पर बन गई है। सर आपका क्या नाम है? खालिद। तो जैसे मोदी जी ने अपील की है कि अब जो देशवासी हैं वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो जब वो खुद घूमना बाहर जा रहे हैं तो वो अपने पे तो कंट्रोल करें ना वे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग सहमत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कहा जा रहा है कि जो मोदी जी ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल जो है अब कम किया जाए, क्योंकि जैसे वॉर चल रही है और देश में पर्याप्त जो है स्टॉक रहे, जिसके चलते जो है अब कहा जा रहा है कि देशवासी जो है अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें और पेट्रोल डीजल से चलने वाली व्हीकलों का इस्तेमाल कम। और यहाँ पर अभी मेरे साथ जो है इस पेट्रोल पंप के मैनेजर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ असर जो है देखने को मिल रहा है इस अपील के बाद, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस अपील के बाद, लेकिन अब जो है लोगों के बीच कितनी जागरूकता है वो यहाँ पर उनसे जुड़कर जान लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम गुरनाम सिंह है जी। तो आपने भी सुना होगा पीएम मोदी ने क्या कहा है। बिल्कुल, मैंने कल उनका विचार सुने थे मोदी जी के। पेट्रोल पंप में क्या असर पड़ेगा इससे? असर तो हम तो राष्ट्र के साथ ही हैं, अगर राष्ट्र हित में होता है तो हम मोदी जी के साथ ही हैं। बाकी पेट्रोल तो हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बचाने ही चाहिए, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इराक से युद्ध हो रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो हम मोदी जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल का कंजप्शन कम हुआ, लोग नाजायज़ ना घूमें, अपने ज़रूरत के टाइम पे जाएं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करें, कन्वेंस मेट्रो से जाएं। लगता है कि लोग जागरूक होंगे और अपना पर्सनल व्हीकल कम इस्तेमाल करेंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल, ये इतना आसान होगा लोगों के लिए इतनी जल्दी स्विच करना पर्सनल व्हीकल से पब्लिक व्हीकल? आसान तो नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है नहीं आप देखते हुए कि पेट्रोल का वेस्ट किया जाए, डीजल का वेस्ट किया जाए। लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा और होना भी चाहिए। ये ईंधन देखिए देश के बाहर से आता है और जब वॉर तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई है और पहले लोगों को पर्याप्त पेट्रोल मिल भी रहा था, लेकिन अब जो है देख के लग रहा है कि आगे जाकर किल्लत हो सकती है। तो इस पर देश का क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पहले भी उपलब्ध हो रहा था, आज भी संसाधन पूरे हैं। सरकार बता रही है, अभी कल भी राजनाथ जी का स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास पेट्रोलियम के संसाधन पूरे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में इसका प्रभाव पड़ सकता है कि हमें आगे से सप्लाई ना मिले, तो हमें इनको बचा के रखना चाहिए। उसका इलाज यही है जो मोदी जी ने कहा है कि हम लोग कम इस्तेमाल करें इसको, इसका दुरुपयोग रोकें। पहले दिन में क्या असर दिख रहा है? लोग आ रहे हैं पेट्रोल ले रहे हैं या कमी दिख रही है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लोग आ रहे हैं, देखते हैं अभी कल के बाद कुछ इफेक्ट आएगा तो उसमें देखते हैं। अगर सभी वर्क फ्रॉम होम मतलब शुरू कर दें तो फिर पेट्रोल पंप का नुकसान होगा या फिर कैसे होगा? देखो जी, पेट्रोल पंप का नुकसान हो, लेकिन राष्ट्र हित सबसे पहले है। पेट्रोल पंप के नुकसान से हमें कोई ऐसा नहीं रहेगा, नुकसान तो है ही। कुछ वर्क फ्रॉम होम होगा तो हम भी कुछ स्टाफ को कम करेंगे, उनको अल्टरनेट डे में बुलाएंगे, किसी को छुट्टी देंगे, लेकिन पहले राष्ट्र का हित सबसे पहले है। तो अभी पेट्रोल पर तो खासा असर दिखने को नहीं मिल रहा, तो अभी क्या अभी 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 ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन देखते हैं कल से कुछ इफेक्ट आता हो तो। अभी गोल्ड की भी बात की जा रही है, आप लोग भी गोल्ड खरीदते होंगे, तो गोल्ड पे क्या कमी आएगी? लोग खरीदना बंद करेंगे? हाँ बिल्कुल श्योर, गोल्ड में कमी आएगी, लोग इस पर कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़रूरी हो, जैसे कि शादी है तो 2-4 ऑर्नामेंट तो लेंगे ही, और वो पहले की तरह नहीं कि पूरा सेट ले रहे हैं, चूड़ी ले रहे हैं, तो ठीक है, सरकार ने कहा तो कुछ समय के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे भी गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा हो गया है तो उसमें तो लोगों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे क्योंकि आप खुद मैनेजर है पेट्रोल पंप के? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि अपने ज़रूरत के लिए अपनी व्हीकल चलाएं, उतना ही पेट्रोल लें, बाकी नाजायज़ ना घूमें। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो व्हीकल ना चलाएं, व्हीकल शेयर करना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। देखिए, अगर बात की जाए तो इस अपील को जो है 48 घंटे हो चुके हैं और मोदी जी ने दूसरी बार अपील की है और गुजरात में जनसभा के दौरान जो है लोगों से अपील की थी कि आप जो है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोगों से बात करी और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले से बिल्कुल सहमत है। अगर देशवासी एक होकर जो है इस कदम को उठाते हैं और इसमें पूरा सहयोग देते हैं तो हमारे देश में किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी और ईंधन जो है हमारे देश में पर्याप्त रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं मिडल ईस्ट में काफ़ी समय से वॉर चल रही है और उसके बाद से जो है देश में देखा गया था कि गैस की किल्लत हो गई, लोग भी डर गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कहना था कि गैस जो है देश में पर्याप्त है, LPG कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति सामने ना आए असल में, इसलिए जो है पीएम मोदी के द्वारा अपील की गई है कि आप लोग जो है सहयोग करें और जब ज़रूरत का काम हो, बहुत अर्जेंट हो, तभी जो है अपना पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करें। वरना जैसे कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या तो आप बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। तो आज की सिचुएशन अगर देखें तो सामान्य है। अभी फ़िलहाल जो है कोई कमी जो है लोगों के बीच देखने को नहीं मिल रही है। शायद धीरे धीरे जो है लोग अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल करना कम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए भी और हमारे देशवासियों के लिए। बाकी अब इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।